नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष लोग क्या दूसरे के बारे में आकलन करते हैं और अपने ही आकलन से उसका उत्तर ही बता देते हैं। इस पर मैंने एक कविता की रचना की है, जरा सुनिए। छद्म आकलन, यानी वो वास्तविकता से परे भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कौन कहता है कि मेरे ठहराव का मतलब, कौन कहता है कि मेरे ठहराव का मतलब हाशिए से बाहर हूँ। गुप्ता साहब, कौन कहता है कि मेरे ठहराव का मतलब कि हाशिए से पार हूँ मैं, या नहीं ताकत मेरी भुजाओं में बची, या नहीं ताकत मेरी भुजाओं में बची। इसलिए फेरा हूँ मुँह, इसलिए फेरा हूँ मुँह कि लगे अंधा हूँ मैं जी। इसलिए फेरा हूँ मुँह कि लगे अंधा हूँ मैं। नहीं वाणी में बची दम, नहीं वाणी में बची दम, जिसको कभी सुनते ही, ध्यान दीजिए, जिसको कभी सुनते ही गर्भिणी के गर्भ गिर जाते रहे, जिसको कभी सुनते ही गर्भिणी के गर्भ गिर जाते रहे। मेरे पाँवों की जिधर चहल कदमी की आहट सुनाती, मेरे पाँवों की जिधर चहल कदमी की आहट सुनाती। उधर का पथ त्याग सब साहब, उधर का पथ त्याग सब, दूजे पथ से सभी मंजिलें तय करते रहे, दूजे पथ से सभी मंजिलें तय करते रहे। तो ये उनकी कोरी कल्पना है। तो यह तो कोरी कल्पना है सबों की, यह तो कोरी कल्पना है सबों की। मैं अभी भी शहंशाहे बेताज खुद का, मैं अभी भी शहंशाहे बेताज खुद का। बस थोड़ा सा रुक इन हवाओं के रुख को भापूंगा, बस थोड़ा सा रुक इन हवाओं के रुख को भापूंगा। वक्त की इनायत तो कभी ही होगी, वक्त की इनायत तो कभी होगी ही। तो संग में उसके कयामत का कहर ढाऊंगा, तो संग में उसके कयामत का कहर ढाऊंगा। आखिरी दो लाइन समझिए। ना समझ ले कि समंदर हूं मैं, ना समझ ले कि मैं समंदर हूं मैं। आज स्थिर हूं मगर, ना समझ ले कि समंदर हूं मैं। आज स्थिर हूं मगर लौट के फिर आऊंगा, आज स्थिर हूं मगर लौट के फिर आऊंगा। ना समझ या समझ ले कि समुंदर हूं मैं, आज स्थिर हूं मगर लौट के फिर आऊंगा, लौट के फिर आऊंगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।